फ्रेंचाइजी बिजनेस में जब आप कदम रखते हैं, आप बाकी सारा इवैल्यूएशन कर चुके हैं, सारी चीज़ों की जानकारी ले चुके हैं कि भाई प्रोडक्ट कैसा है, किस कैटेगरी में है, किस कंपनी से आप डील करने जा रहे हैं, उसके कैसे फ़ायदे और नुकसान और जो भी चीज़ें हैं आपकी जानकारी उसके बारे में बढ़ चुकी है। लेकिन जब आप फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन करने के करीब होते हैं तो आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग पांडे और आज के इस सेशन में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि कैसे जब हम फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और कौन कौन पॉइंटर्स ऐसे हैं जिस पर आपको बहुत सतर्कता से अपना फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट पढ़ना है और उसके बेसिस पर ही उसको साइन करना है। तो यू नीड टू बी श्योर अबाउट कि आप क्या साइन करने जा रहे हैं। सो लेट्स गो अहेड। क्या होता है एग्रीमेंट? एग्रीमेंट जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो संगठन या व्यक्तियों या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच होता है और इसमें कुछ वायदे होते हैं। सम प्रॉमिसेस आर मेड। वायदे यानी एग्रीमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, और वो क्या क्या आउटलाइन करता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें ड्यूज, पेमेंट टर्म्स, कॉस्ट्स, बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन किया जाता है। ये ऐसी स्थिति के लिए भी तैयार किए जाते हैं जिसमें कल को कोई अगर डिसएग्रीमेंट है और कुछ अगर बात चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो ये गाइडिंग फोर्स बनता है। इसका इम्पैक्ट, इसकी इम्पॉर्टेंस थ्रू आउट बिजनेस आपको इको करती है, आपको सुनाई पड़ती है। तो इसलिए एग्रीमेंट एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट होता है जो आप अपने फ्रेंचाइजर्स के साथ साइन करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, जैसे रिक्रूटमेंट की चीज़ें कवर होंगी कि भाई हायरिंग कैसे होगी या पार्टनरशिप कैसे होगी या ट्रेडिंग कैसे होगी, या जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है बिजनेस की जो फ्रेंचाइजर ने आपके साथ शेयर की है आपको उसको कैसे होल्ड करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी की एक इसमें स्टेटमेंट होता है, प्रॉमिस होता है। एक्विजिशन अगर हम कल को कुछ चीज़ों का कर रहे होंगे तब हमारे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इन सारी बातों को एग्रीमेंट कवर करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है और फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट स्पेशली एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो दोनों ही पार्टीज पे उतना ही बाइंडिंग होता है। इट्स नॉट अ सिंगुलरली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, इट्स अ बाइंडिंग डॉक्यूमेंट बोथ फॉर फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो फ्रेंचाइजर की रिक्वायरमेंट होती है, जो एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी फ्रेंचाइजी से, उसको कंप्लीटली आउटलाइन करता है कि मेरी आपसे ये अपेक्षा है। वो बाकायदा रिटन में होता है और जब आप उसको साइन कर देते हैं तब वो एग्रीमेंट बन जाता है, यानी अब आप लीगली बाइंडेड हैं उन कार्यों को करने के लिए। तो अगर फ्रेंचाइजर या वो जो फर्म या जो ब्रांड ओनर है वो एग्री करता है कि हम अपने ब्रांड नेम या अपने ट्रेडमार्क को या अपने लोगो को, अपनी प्रोसेसेस को आपको यूज़ करने देंगे, आप यानी फ्रेंचाइजी को यूज़ करने को देंगे, तो वो एक एग्रीमेंट के तहत ही पॉसिबल होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से कवर्ड होता है?